This video is for class 10 exercise 1.1 sum number 7। ये स्टेटमेंट बेस्ड सम है जिसे मैं रीड करने लगी हूँ। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, पहले हम इसको ऐसे ही समझते हैं स्टेटमेंट को, सम बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो जो सोनिया है वो अगर इस तरह से स्टार्ट करेगी तो इसको कंप्लीट करने में 1 राउंड कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स। ओके, 18 मिनट्स। और दूसरी साइड रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड। जो रवि है उसको कितना टाइम लगा इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में? 12 मिनट्स। तो बताओ इसमें से दोनों में से फास्ट कौन है? सोनिया फास्ट है या रवि? रवि ने 12 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर दिया, लेकिन सोनिया को जो है वो 18 मिनट्स लगेंगे, तो रवि फास्ट है। अब उन्होंने नेक्स्ट बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, गो टू द सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन है, दोनों ने स्टार्ट किया है, एक ही साथ स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से। ठीक है, दोनों एक साथ भागना शुरू हुआ है। हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की कम है, तो कोई आगे पीछे तो रहेगा ना। जैसे रवि है वो आगे होगा और सोनिया जो है वो पीछे होगी। इसको सिर्फ आप अज्यूम करके देखो पहले चीज़ों को, तो सम इजीली समझ में आ जाएगा। सम बहुत इजी है आगे जाके, बट क्या फ़ायदा आप डायरेक्टली सीधा जंप करो सम पे, है ना। पहले उसको पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ लो कि ये सम क्या डिमांड कर रहा है आपसे, या फिर हमने क्यों उसको उसी वे से किया है। तो कोई आगे पीछे होगा यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि कितने मिनट्स बाद दोनों फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, कितने मिनट्स बाद। देखो अब इसको और अज्यूम करके देखो, मान लो रवि अलग ठीक है राउंड लगा रहा है और यहाँ पे सोनिया लगा रही है। ये रवि का, ये सोनिया का। अब देखो, जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगेंगे एंड सोनिया को 18 मिनट्स। तो जब ये 12 मिनट्स यहाँ पे पूरे कर देगा तो ये रुकेगा नहीं। सम में वैसे मेंशन नहीं किया हुआ कि वो कंटिन्यू राउंड लगाते रहेंगे, ठीक है, जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक वो राउंड लगाएंगे। तब तक ऐसा नहीं है कि रवि ने एक राउंड लिया और वो बैठ जाएगा, नहीं। जैसे उसने 1 राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट्स में, ओके, फिर सेकंड राउंड लेगा 24 मिनट्स हो गए। फिर जब वो थर्ड राउंड लेगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 36 मिनट्स। तो जब तक ये थर्ड राउंड लेगा तो सोनिया कहाँ तक पहुँचेगी? देखो, जब सोनिया 1 राउंड लेगी तो उसके 18 मिनट्स हो गए होंगे। अब जब सोनिया सेकंड राउंड पे आएगी तो उसके कितने मिनट्स हो गए? 36। इट मीन्स 36 मिनट्स बाद दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे रवि ने 1 किया, सेकंड किया, थर्ड किया उसने 36 मिनट्स में, इसने जब सेकंड किया तो 36 मिनट्स में, तो दोनों जो है वो 36 मिनट्स पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपने? एलसीएम, लीस्ट कॉमन वैल्यू आपने फैक्टर इसका फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम का अगर हाईएस्ट आता तो आपने एच से फाइंड करना था मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम का केस है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। अब हम वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 मिनट्स। ओके, तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे।